जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे कृष्णा श्याम हरि। जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे श्याम हरि। राधा राधा रंग भरी। राधा राधा प्रेम भरी। प्रेम भरी। प्रेम भरी राधा प्रेम भरी। प्रेम भरी राधा। राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे कृष्णा श्याम हरि। जय राधे कृष्णा श्याम हरि। कृष्णा श्याम हरि। राधे श्याम हरि। श्यामा श्याम हरि। श्यामा श्याम हरि। जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि। जय जय कृष्णा श्याम हरि। राधे कृष्णा श्याम हरि। कृष्णा श्याम हरि। कल यमुनाचार्य जी का वो श्लोक सुनाया था, जो बड़ा प्रसिद्ध है। और कि ब्रह्मा बनना पसंद नहीं है, किसी भक्त के घर में कीड़े मकोड़े बन जाएं वो ज्यादा अच्छा है। बोले क्यों? ब्रह्मा बनने के बाद भी माया से छूट नहीं सकता है। आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। ब्रह्मलोक तक माया है। भक्त के यहां कीड़े बनेंगे, अनंत काल कभी 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 न कभी भगवान के नाम से उद्धार हो जाएगा। इतनी बड़ी सूझ है, इतनी दूर दृष्टि है आचार्यों की। इसलिए उन्होंने कहा, किसी भक्ति घर में कीट बनना हमको पसंद है। न कि किसी पदवी पर फिर रामानुज जी के चरित्र में उन्होंने गुरु आज्ञा नहीं माना जनता लोगों के कल्याण के लिए।
कि हम नरक जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि भगवान सबसे अधिक कृपा करते हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं जो दयावान संत होते हैं। अवतार उन्हीं के लिए होता है। गर्भ स्तुति में ये बात कही गई है, भागवत दशम स्कंद दूसरे अध्याय में, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भूइम मदभ्र सौहृदाः। और भक्त लोग भवसागर तो स्वयं पार हो ही जाते हैं, सुदुस्तरम अनंत है ये संसार। दुस्तर माने कठिन है और सु माने अत्यंत कठिन है। लेकिन स्वयं पार हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वे जाने के पहले एक नाव रख के जाते हैं कि पीछे से आने वाले तुम लोग भी नाव पे चढ़ के आ जाना। ऐसे कृपालु दयालु संतों के कारण भगवान अवतार लेते हैं। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तुरम द्युमन भवार्णवम भीमदभ्र सौहृदाः। भीमम मने बड़ा भयानक है। क्यों पार हो जाता है? अदभ्र सौहृदाः, उनमें अनंत प्रेम होता है। दभ्र माने थोड़ा, अदभ्र माने बहुत ज्यादा। स्वयं पार होकर के देखते हैं, ओहो ऐसा भयानक समुद्र, ऐसा भवसागर अनंत, इसको बेचारा जीव कैसे पार करेगा। जैसे हमने सुना था कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया गया तो जिसने बम गिराया था उसने जहाज से मुड़ के देखा, लाखों लोग तड़फ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
एटॉमिक विनाश को देखा उसने। जहाज में नीचे का दृश्य देखने के लिए दूरबीनें होती हैं, खिड़कियां होती हैं। अणु विस्फोट से एकदम से विषैली गैसें चलती हैं। गोली से मारने से तो उतना कष्ट नहीं होता है। आणविक हवाएं चलती हैं और सूंघा और मरे। तो उसने देखा लाखों लोग मर गए। इस भयानक दृश्य को देख करके वो पागल हो गया और भयानकता देखी उसने। तो भगवान का भक्त जब भवसागर पार होता है तो मुड़ के देखता है, भवार्णवम भीमम अदभ्र, भीमम बड़ा भयानक। और उसको दिखाई पड़ता है लाखों जन्म हमारे बीत गए, अनंत अगणित जन्म बीत गए। इस भवसागर में कष्ट पाते पाते आज जैसे भगवान की कृपा हो गई है और हम पार हो गए हैं। ये बेचारे बाकी संसार के लोग अनंत जीव हैं, ये कैसे पार होंगे? तो उसका हृदय दया से भर जाता है और वो कहता है, प्रहलाद जी ने तो कहा, यहां तक कहा है कि मैं अकेले भवसागर पार होना नहीं चाहता। अनंत जीव हैं, इनको छोड़ करके मैं अकेले भवसागर कैसे पार हूं? प्रायण देव मुनिया स्व विमुक्ति कामा, मौनम चरंति बिजने न परार्थ निष्ठा। ऋषि लोग तपस्या करते हैं, मौन, सारी इंद्रियां रोक लेते हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव सब लाखों लाखों वर्ष की समाधि लगाते हैं। लेकिन स्वविमुक्ति कामा, अकेले अपने मुक्ति के लिए, न परार्थ निष्ठा, दूसरों को उपकार नहीं हुआ। बोले मैं अकेले पार होना नहीं चाहता। ये श्लोक आता है नृसिंह भगवान की स्तुति में। 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में जब उन्होंने स्तुति किया है, नैतान 44 7 9 44 44। मैं इन विचारों को कृपण माने
जो भोग में मर रहे हैं, भगवान ने कहा कृपणा फल हेतवः, फल सुख दुख आनंद मजा इंद्रियों का, इसको जो चाहता है उसको कृपण कहा गया है। तो प्रहलाद जी बोले ये मलमूत्र की इच्छा करने वाले भोगी ये कृपण हैं। दो पैसे में बिकने वाले हैं। पण माने दांव, कृपण, ऐसा दांव लगा रहे हैं किसी तरह से मलमूत्र मिल जाए। कृपणा फल हेतवः। तो प्रहलाद जी कहते हैं इन कृपणों को छोड़ करके मैं अकेले नहीं भवसागर पार जाऊंगा। नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये। क्योंकि आपके चरण के अलावा कहीं शरण है ही नहीं है। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सूरदास जी लिखा है जहाज चला समुद्र में, पहले से उस पर एक कबूतर बैठा था। उसको बेचारे को क्या पता कि ये जहाज समुद्र में जा रहा है। ऊंचा छत देख करके बैठ गया, जहाज छूट गया, समुद्र के भीतर चला गया। अब कबूतर सोचता है कि मैं चारा खाने के लिए, तिनका लेने के लिए उड़ूं। उड़ता है लेकिन फिर उड़ करके चक्कर लगा करके उसी जहाज पे आना पड़ता है कि चारों ओर पानी है, तिनका बिनका नहीं है यहां इस समुद्र में। सूरदास जी कहते हैं ऐसे ये जीव हैं हम सब, सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, लड्डू पूड़ी कचौड़ी खाते हैं, लेकिन सुख नहीं है। कबूतर हैं उस जहाज के हम लोग। जब तक उसी जहाज पर नहीं पहुंचेंगे उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, थकते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, थकते रहेंगे। वैसे सूरदास जी कहते हैं हे गोविंद, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, उड़ते उड़ते थक जाता है, पानी में गिरेगा मरेगा, वैसे ही आपके चरण ही एकमात्र शरण हैं। मैं जहाज का एक चिड़िया हूं, पंछी हूं, चारों ओर समुद्र है, पानी है। भाई ये बात जब अनुभव में आती है तब समझ में आता है। हम एक बार अपनी घटना बताते हैं। ब्रज में आए थे
शुरू शुरू में तो पानी वर्षा ऋतु में बरसाने से कामा सब भर गया था। और कामबन से चल पड़े थे रात में, तो वहां से बरसाने तक आते आते अगाध पानी, लोग कहते थे नदी आई है, नदी आई है। नदी तो नहीं थी, बरसात का पानी था। सारी रात चलते रहे, कामा से यहां तक बरसाना आना भारी पड़ गया। उस दिन हमें याद आया कि भवसागर कितना भयानक है। कि पानी में चलते जाओ, कहीं टिकने की जगह नहीं है, कहीं इतना पानी है, कभी घुस जाते थे नीचे, बड़ा कष्ट हुआ। तो वो उस समय इस पद की याद आई कि सूरदास जी ने अनुभव करके लिखा है, जीव जहाज का पंछी है, ये उड़ता रहेगा, उड़ता है, पानी में गिरेगा, मरेगा। जहाज को छोड़ने के अलावा कोई जगह नहीं है जहां बैठेगा। वही बात प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमने नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्षे को, ये बेचारे सब डूब रहे हैं, अनादिकाल से डूब रहे हैं। इनको पता भी नहीं कि हम कितने डूब चुके हैं, कितने जन्म ले चुके हैं। ये कृपण हैं, 2 पैसे में बिकने वाले हैं, क्री कर रहे हैं प्रयत्न पण के लिए, मलमूत्र के लिए। इनको मैं छोड़ करके नैतान विमुक्ष एकः, मैं अकेले छूटना नहीं चाहता भवसागर में। क्योंकि नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये, आपके चरणों के अलावा कोई शरण है ही नहीं है, न था, न है, न होगा। तो जैसे हमने कहा था, एटॉमिक विस्फोट करने वाले ने जब देखा लाखों जीव तड़फ के मर गए एक क्षण में, तो पागल हो गया, दुख में पागल हो गया। वैसे ही जब भगवान की कृपा से कोई जीव पार हो जाता है, स्वयं समुत्तीर्ण सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीमम, भीमम तो सोचता इतना भयानक, गिनती नहीं कितने जन्म हम मच्छर बने, कितने जन्म सर्प बने, कितने जन्म बिच्छू बने, कितने जन्म क्या बने, वो सब उसको दिखाई पड़ता है। तो भयानकता का उसको आभास होता है और सोचता है प्रहलाद जी की तरह कि मैं अकेले क्यों पार हूं, ये तड़फते मरेंगे इसी में बेचारे, डूबते डूबते मरते, डूबते मरते, डूबते मरते, किनारा कभी नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं पार हुआ हूं भगवान के चरणों के आश्रय से,
वो नाव है। भवत पदाम्भो रूह नाव मत्रते, भगवान के जो चरण हैं वो नाव है। इस नाव पे जो बैठ जाता है न भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, वो आराम से पार हो जाता है। गर्भ स्तुति के 31वें श्लोक में स्तुति करते हैं देवता लोग। तो सोचता है भक्त कि चलो इस नाव को हम यहां रख दें, जिससे आने वाले इसी तरह से पार आ जाएंगे, और नहीं तो जैसे मैंने गिनती नहीं अनादिकाल से मैंने कितने जन्म लिए, कितने कष्ट पाए, ये बेचारे इसी में मरते रहेंगे। भवत पदाम्भो रूह नाव मत्रते निधाय, तो भगवान के चरणों की नाव स्थापित करता है। उसके बाद वो जाता है भगवान के धाम में। निधायाता, याता माने फिर चला गया भगवान के धाम में। धाम में जाने के पहले भगवान के चरणों की नाव उसने रखी और स्थापित किया और लोगों को चढ़ाया। पार उतर गए संत जनारे, कहत कबीर सुनो भाई साधो। बीत गए दिन भजन बिना रे भी, दिन भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। ये कौन कह रहा है? जो पार हो गया वो लोगों से कह रहा है, अरे तुम्हारा समय ऐसे ही जा रहा है, भगवान के शरण नहीं पकड़ते हो। बालापन तो खेल गंवायो, बालापन तो खेल गंवायो। किसी बच्चे से कहो भजन करो, वो खेल नहीं छोड़ेगा। बालापन तो यूं ही चला गया। अब जब जवान हुआ तो भोग ढूंढता है। जवानी में मलमूत्र का भोग ढूंढता है। जब जवान तब मान घना रे, जब जवान मान घना रे। उम्र बीत गई, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। लाए कारण जन्म गवायो, लाए कारण जन्म गवायो। लाहे माने लोभ के कारण। अब नौकरी मिल गई, अब मजा आएगा, अब खूब पैसा आएगा, हलवा पूड़ी खाएंगे। लाहे कारण जन्म गवायो, लाए
अजहू न गई मन की तृष्णा रे। अजहू न गई मन की तृष्णा रे। तृष्णा माने प्यास। बुढ़ा हो गया लेकिन विषयों की प्यास नहीं बुझती है। भवसागर कैसे पार होगा? कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। संतों के पास जा जो पार हो गए हैं, पार उतर गए संत जनारे। पार उतर गए संत जनारे। बीत गए दिन भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। उन संतों के पास जा जो पार हो चुके हों। अभी हमारे पास इन्होंने बताया, ब्रजराज ने, हिंदुस्तान का नामी अखबार है सहारा, उन लोगों ने 11 प्रश्न लिख के भेजे, क्योंकि उनको मालूम है हम कहीं आते जाते नहीं हैं। बोले इसका उत्तर पूछ करके बाबा से भेजो। उसमें एक ये भी प्रश्न था, इतना बड़ा कुंभ मेला लगा, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं हिंदुस्तान में, वे सब क्यों नहीं जमुना जी के लिए प्रयत्न करते? आप ही अकेले क्यों करते हैं? 11 प्रश्न थे और एक एक लाइन में हमने उत्तर दे दिया सबका। ये तुम उनसे जाके पूछो तुम क्यों नहीं प्रयत्न करते हो, हम क्या उत्तर दें? हमें जानते हैं कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बस दूसरे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं इसकी कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही हमारे पास नहीं है। मतलब प्रश्न पूछने वाले का मतलब कि क्या संसार में सब लोग अब नहीं रहे? जमुना जी का ठेका आपने ही अकेले लिया है? तो हमने कहा इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। ये संसार है, ये सब अंधा है। मैं कहीं बदी समझावो सब जग अंधम अंधा, एक दो ही होए उन्हें समझावो, अंधों की फौज है। बड़ा भारी नामी अखबार है, उसने कहा जहां कुंभ में करोड़ों आदमी इकट्ठे हैं उनको फिक्र नहीं है, आपको अकेले फिक्र क्यों है? तो बात यह है कि बाकी सब लोग इसके माने, कबीरदास ने कहा है, लाहे कारण जन्म गायो, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। तृष्णा कभी भी खत्म नहीं होती है। ऐसी प्यास है जिस प्यास ने अनगिनत जन्म खा गए हमारे, और आज तक नहीं बुझी, न बुझेगी। शरीरानि तु जीरियंते तृष्णई का तरुणायते। शरीर तो बुढ़ा होता है और तृष्णा जवान होती है। बुढ़ापे में भोग की शक्ति नहीं रहती, रोटी भी हजम नहीं होती है, लेकिन बुढ़ा भोजन करना चाहता है, भोजन हजम नहीं हो रहा है और भोजन खाते खाते मर जाता है।
क्योंकि भोजन हजम नहीं होता और वही भोजन उसको खा जाता है। अन्न माने होता है अत्ति इति अन्यम अद्यते इति अन्नम। जो खा जाता है स्वयं मनुष्य को और जो खाया जाता है वो अन्न है। अद्यते इति अन्नम अत्ति इति अन्नम। जब भोजन नहीं हजम होता, अजीर्णे भोजनम विषम, तो खाने वाले को खा जाता है। मनुष्य जन्म भर भोजन करता है और एक दिन ऐसा होगा कि भोजन ही उसको खा जाएगा। चाहे कितनी दवाओं को बुढ़ा खा ले, लेकिन एक समय आता है कि भोजन हजम होना मुश्किल है और जो कुछ खाता है वो मर जाता है। हमारा एक व्यक्ति थे जयपुर के, बड़े भक्त थे। उनको घर वालों ने प्रेम के कारण खिला दिया और उसको खाने के बाद ही वो मर गए, क्योंकि हजम नहीं होता, वो विष बन जाता है। विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। ये 4 जहर हैं नीति शास्त्र में। अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास नहीं है, भाषण देने खड़े हो गए और भूल गए, ताली पटने लग गई, वो विद्या विष है। अभ्यास नहीं है, बोलने खड़े हो गए। अजीर्णे भोजनम विषम, जो भोजन हजम नहीं होता वो जहर बन जाता है, रोग बन जाता है। निश्चित बात है, सूरदास जी ने बहुत बड़ा एक पद लिखा है, मनुष्य मरता क्यों है। चरक ने लिखा है ज्यादातर लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं। 100 मृत्युएं अकाल हैं और 1 मृत्यु सकाल है। असली मृत्यु से कोई मरता है नहीं, तो अधिकतर लोग अकाल मृत्यु से मर जाते हैं। बुढ़ापे में भोजन हजम नहीं होता है, खा लिया और मरोगे। तो अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। विषम सभा दरिद्रस्य, गरीबी है, कुनबा बहुत बढ़ गया, मरोगे। वृद्धस्य तरुणी विषम, बुढ़ापे में ब्याह कर लिया, वो स्त्री खा जाएगी तुमको। शक्ति है नहीं और भोग के बिना रहोगे नहीं तो बहुत जल्दी मरोगे। इसलिए जो सच्चे संत हैं भगवान उन्हीं के लिए अवतार लेते हैं। सच्चे संत कौन हैं? ये जो श्लोक है 31वां 10वें स्कंद 2रा अध्याय। खुद पार हो गए भवसागर और मुड़ के देखा, अरे बाप रे बाप, इसकी लहरें आकाश को छू रही हैं। वासनाओं की ऊंची ऊंची लहरें हैं। संसार कूपे पतितोस्म्यगाधे मोहांधपूर्णे विषयेषु सक्तः। ये संसार एक कुआं है, अगाध, इसकी गहराई का कोई पता नहीं। उसमें मैं गिरा हुआ हूं, अंधकार से भरा हुआ।
हाथ पांव बंधे हैं, विषयों में आसक्त हैं, भजन क्यों नहीं कर देता? ये इंद्रियां आसक्त हैं विषयों में, बंधा हुआ है प्राणी आसक्तियों में, विशेष सक्त है। तो जब बंधा हुआ है, हाथ पांव बंधे हैं, तो कैसे निकलेगा? करावलंबम मम देहिनाथ, हाथ पकड़ करके उठा लो तो शायद हमारा उद्धार हो जाए। न मैं तैर नहीं सकता हूं, हाथ पांव बंधे हैं। तो संत लोग आकर के उसको पकड़ते हैं। प्रहलाद जी ने यह भी कहा है, एवं जन्म निपतितम, सातवें अध्याय में, सातवें स्कंद में ही कहा है, 9वें अध्याय में, हे नरहरे एवं जन्म निपतितम प्रभवा ही कूपे। बड़ा सुंदर श्लोक है। 7, 9, 28 जो लोग नोट करते हैं, इन श्लोकों को नोट कर लिया करो। ये आंख खोलने वाले श्लोक हैं। ये संसार क्या है? अहि कूप, अहि माने सर्पों का कुआ। हमारे मान मंदिर में एक टाका था, उसमें एक अजगर घुस गया था। कई बार ऐसी घटनाएं भई। तो वो कोई भी पक्षी चला जाए, उस सांस से खींच करके खा लेता है। एक दिन हमने देखा कुछ सर्प आए, गिर पड़े उसमें। अब अजगर तो सबको खा जाएगा। उस सर्प बेचारे भागते हैं, उधर से उधर छेद में घूमना चाहते हैं, लेकिन कैसे भाग सकते हैं? कुआं है। इधर उधर भागते रहे। 1-2 दिन बाद देखा वो नहीं थे, खा गया अजगर। बड़ा सर्प छोटे सर्पों को खा जाता है, बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खा जाती हैं, बड़े कीड़े छोटे कीड़ों को खा जाते हैं। जीवो जीवस्य भोजनम। तो प्रहलाद जी कहते हैं, एवं जन्म निपतितम, 28वां श्लोक है। अरे भाई समझो, अहि कूप है। ये संसार क्या है? प्रभवा ही कूपे। प्रभव माने भगवान संबोधन, और प्रभव माने संसार। हे कृष्ण, ये जो जीव है इस सर्पों के कुएं में गिर पड़ा है। क्यों गिरा? कामाभिकामम अनुयः प्रपतन प्रसंगाद। कामनाओं के कारण गिरा, वैसे न गिरता। जैसे हम लोग लड्डू खाने जाते हैं, पेड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, भोग चाहिए। कामनाओं के कारण ही तो हम लोग गिरे हैं संसार में। और जिसको कामना नहीं है वो भगवान से मिलता है। जाहि न चाहिए कबहू कछु,
तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतरतासुर सोराउर निज गेह। वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा मैं कहां रहूं? वाल्मीकि जी बोले तुम्हारा निजी घर हम बताएं? सोराउर तब गे है जाहि न का चाहिए कबहू कछु। भूखा है, रोटी नहीं चाहिए, जाड़े में मर रहा है, कपड़ा नहीं चाहिए। कबहू मने भूखे प्यासे में भी जिसके मन में कामना नहीं पैदा होती है। क्यों? तुम सन सहज सने है, प्यार तो उसका तुमसे है, इंद्रियों से प्यार नहीं है, जीभ से प्यार नहीं है। जैसे हमारी जीभ लपलपाती ही पेड़ा लाओ, कचौड़ी लाओ। भगवान से प्यार होगा तो भगवान की कामना होगी, लेकिन इंद्रियों से प्यार है तो विषयों की कामना होगी। जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतरतासुर सो राउर निज गेह। तुम्हारा वही घर है, तुम अपने घर में चले जाओ। तो प्रहलाद जी बोले एवं जन्म निपतितम प्रभवा ही कूपे। हे नरहरे, हर प्राणी इस सर्प के कुएं में गिरा हुआ है। गिर पड़ा तो गिर पड़ा। अब बोले प्रपतन प्रसंगात, गिरता जा रहा है। 10 फीट नीचे गिरा, 50 फीट नीचे गिरा, 100 फीट नीचे गिरा, 500 फीट नीचे गिरा। प्रपतन बराबर गिर रहा है, इतने नीचे पहुंच रहा है कि कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। लेकिन बचता कैसे है? हमको तो नारद जी ऋषि मिल गए। कृत्वात्मसात सुरर्षिणा भगवन गृहीतः, किसी को संत पकड़ ले, अपना ले। आत्मसात माने अपना बना ले। तो तब वो बच जाता है। कृत्वात्मसात सुरर्षिणा भगवन गृहीतः। इसलिए मैं भृत्य मने भक्तों की सेवा नहीं छोड़ सकता। सो हम कथम नु विसर्जे तब भृत्य सेवाम। इसका भाव यह है, आपको छोड़ सकता हूं, आपके भक्तों को नहीं छोड़ सकता हूं। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं ऐसे भक्तों के लिए जिनके हृदय में इतनी दया होती है। 10-2-31 जो स्वयं तो पार हो गए, लेकिन नाव रख दिया, भैया तुम भी इसी नाव पर बैठ जाना, नहीं तो कभी भी इस समुद्र से पार नहीं हो पाओगे। भवत पदाम्भो रूह नाव मत्रते निधायाता सदनुग्रहो भवान। भगवान आप ऐसे संतों पर अनुग्रह करने के लिए आप इस संसार में आते हैं। ये हमने इसलिए कहा कि करुणा के कारण रामानुजाचार्य जी ने
गुरु आज्ञा छोड़ दिया, हम नरक को जाएं तो भले चले जाएं, इन जीवों का कल्याण हो जाए बेचारे। यही भागवत का सार है। और यही बात भगवान राम ने कहा है कि तुम साधिके, जब विभीषण पहुंचा है भगवान की शरण में, तो वो भगवान बोलते हैं कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, सुंदरकांड दोहा 48 कि ठीक पहले, धरऊं देह नहीं आन निहोरे, मैंने अवतार लिया ऐसे संतों के लिए। तुम सारिखे, बोले तुम सारिखे क्यों कहा? इसलिए कहा रावण ने भरी सभा में लाता ही लात मारे थे। क्यों मारा था? अस कई कीने सी चरण प्रहारा, दोहा 41 सुंदरकांड। तुम सारिखे, इसको संत कहते हैं जो लात खा खा करके और पिट पिट करके जनता का कल्याण करे, भवसागर से पार उतारे, उसको संत कहते हैं। हम जैसे संत कैसे हो जाएंगे? रुपया चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, लड्डू चाहते हैं, पेड़ा चाहते हैं। पैसा नहीं मिलेगा तो कथा नहीं सुनाएंगे। उसको संत नहीं कहते हैं। संत उसको कहते हैं तुम सारिखे। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। रावण ने लात मारे, अस कई कीने सी चरण प्रहारा, भरी सभा में अनुज गहे पद बारंबारा। विभीषण ने चरण पकड़ लिया और बोले तुम पितु सरी से भले हो मोहि मारा। हे भैया, भले ही तुम हमें लात से मारो, लेकिन बात है हम पीटते जाएंगे और कहते जाएंगे राम भजे हित नाथ तुम्हारा। बिना भगवान के भजन किए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लात पड़ रहे हैं बारंबार, मने धड़ाधड़ लात मार रहा है। एक दो नहीं, भरी सभा में अनुज कहे पद बारंबारा। तो पार्वती जी देख रही हैं, अरे ये बारंबार पिट रहे हैं और फिर भी ये क्यों जिद कर रहे हैं? भैया भजन करो, भजन करो। राम भजे हितनाथ तुम्हारा, ये क्यों उपदेश दे रहे हैं? लात खा रहे हैं धड़ाधड़ 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 बीच सभा में। तो महादेव जी बोले ये संत है, इसको संत कहते हैं। लड़ुआ दास पेड़ा दास नहीं है। उमा संत कह यह बड़ाई,
इसी को संत कहते हैं, मंद करत जो करई भलाई। बिच्छू ने डंक मारा, संत बेहोश हो गया। फिर बिच्छू डूब रहा था, पकड़ लिया। फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर छूट गया हाथ। 11 बार बिच्छू ने डंक मारा, आखिर में बेहोश हो गए संत। आखिर में पकड़ के फेंक दिया जोर से, बिच्छू बच गया। बोले इसी को संत कहते हैं। वहां संत का यह बड़ाई, मंद करत जोप। तो भगवान बोले तुम जैसा संत मुझको प्यारा है। 48 सुंदर कांड। ऐसा दयाशाली संत भगवान को प्यारा लगता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह। मैंने अवतार विभीषण तेरे कारण लिया है, रावण को मारने के लिए नहीं लिया है। धरऊं देह नहीं आन नहीं हो रे, और कोई दूसरा कारण नहीं है। वही बात यहां गर्भस्तुति में कही है, सदनुग्रहो भगवान। ऐसे संतों के लिए भगवान का अवतार होता है। हम जैसे लड़ुआ दास पेड़ा दास के लिए अवतार नहीं होता है। रामानुज जी ने गुरु का उपदेश न मान करके महद अपराध किया कि भले हमको नरक मिलता रहे, इन जीवों का कल्याण हो जाए। राधे।